स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग की इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी और काफ़ी हद तक आप लोग ने वीडियोस देख के नोट्स बना के और उसको अपने प्रैक्टिस में ले आया होगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है हाउ टू इम्प्रूव वीक स्टूडेंट्स इन द क्लास। मतलब ये आप समझिए कि इंटरव्यू में आप जाएंगे तो ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई क्लास नहीं होती जिसमें लेवल ऑफ स्टूडेंट्स ना हो। ऐसी कोई भी क्लासेस नहीं हुई है। एवरेज, वीक, इंटेलिजेंट, ऐसी 3 लेवल ज़रूर पाई जाती हैं हर क्लास में। तो ये क्वेश्चन एकदम 100% फिक्स है कि पूछा जाना ही है आपसे कि हाउ टू इम्प्रूव वीक स्टूडेंट्स इन द क्लास। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, एकेडमिक में कमज़ोर हैं, या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, या किसी स्पेसिफिक चीज़ में कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो उनको आप कैसे उनका लेवल अप करेंगे, कैसे उनको मैच कराएंगे उनका लेवल बाकी स्टूडेंट से, या उनको कैसे आप एक इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल टाइप का स्टूडेंट बना सकते हैं। तो देखिए, टाइम को कम करेंगे और इतने ही लिमिटेड टाइम में आपको बताएंगे कि आपको कैसे करना है। कोई भी आंसर को याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है बेसिक थीम से लेके, ताकि वहाँ पर आपको कुछ याद करना ना पड़े और ब्लैकआउट ना हो आपका माइंड। तो देखिए, हर चीज़ का एक ही रीज़न होता है। सबसे बेस्ट रीज़न जो होता है सब चीज़ का, वो ये होता है कि आखिर कारण क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न आपको फाइंड करना है कि आखिर इसका रीज़न ऐसा क्या है, क्यों वो वीक है। ये सबसे बड़ा रीज़न है। किस चीज़ में वीक है, क्या वो स्पोर्ट्स में वीक है, क्या वो एकेडमिक्स में वीक है। तो पहला तो रीज़न आपको फाइंड करना है, जो कि आपको देना है कि आप पहले रीज़न फाइंड करेंगे कि वो क्यों वीक है। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है, आपको ये देखना है कि उसकी कंपनी क्या है, वो कैसे मतलब किन बच्चों के साथ, मतलब कहने का मतलब है कि वो क्या अपने सपोज़ वीक है और वीक के साथ ही बैठेगा, तो उसको ये अवॉइड करना है आपको कि वो वीक है तो उसका लेवल रेस करके आप उसको इंटेलिजेंट बच्चे के साथ बैठाइए, या फिर अबव एवरेज बच्चे के साथ बैठाइए। क्योंकि जो वीक बच्चा होता है वो अपनी ही कंपनी ढूंढता है, इंटेलिजेंट बच्चा जो होता है वो अपनी ही कंपनी ढूंढता है। तो ऐसा आपको अवॉइड कराना होगा, ताकि एक इंटीग्रिटी क्लास में, इंक्लूजन क्लास में बना रहे। तो उसके लिए क्या है, आपको देखना होगा कि उनकी कंपनी, उनके फ्रेंड्स सर्कल जिसके साथ वो बैठ रहा है वो कैसे हैं, उनका लेवल क्या है। तो उसको आपको चेंज करना होगा बहुत ही प्यार से और अच्छे तरीके से। उनको आप लेवल आप रेज़ कीजिए, और जो वीक स्टूडेंट है उसको क्लास में, जो एबव परफॉर्मेंस वाले स्टूडेंट्स हैं, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, जिनका एकेडमिक अच्छा है, जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनके साथ आप मिक्सअप करा के बैठाएंगे। और ये देखना है कि वो मोस्टली पाया जाता है कि जो वीक जैसे होते हैं तो वो टीचर को अवॉइड करते हैं, टीचर से छिपने का प्रयास करते हैं, टीचर को फेस नहीं करना चाहते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते हैं। तो वो पीछे बैठते हैं, बैक बेंचर कहलाते हैं। तो उनको मूवमेंट उनका फ्रंट बेंच की तरफ करवाना है, मतलब कि टर्निंग देम फ्रॉम बैक बेंचर टू फ्रंट बेंचर। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मिक्सिंग ऑफ देयर कंपनी अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। वीक है तो वीक के साथ नहीं जाएगा, वीक है तो उसके ऊपर वाला जो लेवल होगा, इंटेलिजेंट, एवरेज, उनके साथ मिक्सअप करा के बैठाना है, ताकि वो कुछ ना कुछ सीखे और मोटिवेट हो। ठीक है। और इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि वो जो टीचर है, टीचर को पता होना चाहिए कि किस बच्चे का क्या लेवल है और कौन सा बच्चा वीक है। इस बारे में टीचर का बहुत ही बड़ा रोल है, और टीचर को इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए कि टीचर को यही नहीं मालूम है कि कौन सा वीक है, कौन सा इंटेलिजेंट है स्टूडेंट। इसलिए और ये चीज़ पे फोकस करना होगा टीचर को कि वो जो बच्चा है वो क्लास में क्वेश्चंस को कैसे भी पुटअप करे, क्वेश्चंस को पूछे। टीचर उसको मोटिवेशनल तरीके से उसको मतलब फोर्स नहीं करेगा, लेकिन उसको मोटिवेशन देगा कि वो क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे क्वेश्चन पूछे, या उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। शुरुआत में ऐसा ही क्वेश्चन स्टार्टिंग में उसको करना है कि जो वो आंसर जो काफ़ी इजी हो और जिसको वो आंसर कर पाए। ऐसा ना हो कि आपने थोड़ा एनालिटिकल या थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पूछ लिया उस बच्चे से और वो क्लास में आंसर नहीं कर पाएगा, तो उसको क्या होगा, डीमोटिवेशन फील होगा, कॉम्प्लेक्स फील होगा बाकियों से। तो वो हो सकता है कि दोबारा क्लास में कभी क्वेश्चन पूछे ही ना। तो उससे आप इजी क्वेश्चन पूछिए। कि कीवर्ड आपको जो ध्यान रखना है कि आप जो क्वेश्चन पूछेंगे उससे इजी टाइप में पहले पूछिए, ताकि वो आंसर कर ले, और फिर आगे उसको कॉन्फिडेंस आएगा तो वो क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा, और उसकी क्यूरियोसिटी आपको बढ़ानी होगी।
ठीक है, क्यूरियोसिटी पे आप फोकस कीजिए कि क्यूरियोसिटी हो, उसको बढ़े, वो क्वेश्चन पूछे। आप जब उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो इजी क्वेश्चन पूछेंगे, बैक बेंच से उसको फ्रंट बेंच पे लाएंगे, उसकी जो कंपनी होगी उसको लेवल अप L1 पे डालेंगे, मतलब अगर वीक है तो उसके ऊपर लेवल के साथ उसको मिक्सअप करा के बैठाएंगे। रीज़न जानना सबसे पहला स्टेप होगा कि किस चीज़ में वीक है, क्या रीज़न हो सकता है, क्यों वीक है, कैसे इसको रेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि सपोज़ कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उसका प्रीवियस कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो या वो एब्सेंट रहा हो, तो अब उसको जब आगे का टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो पीछे उसका बेस ही नहीं बना है, तो उसको आगे का समझ ही में नहीं आएगा, तो वो क्लास में डल रहेगा, इंटरेस्ट फील नहीं करेगा, मोटिवेटेड नहीं रहेगा और बहुत ही लो साउंड करेगा। तो ये श्योर करना है कि क्लास में प्रीवियसली जो टॉपिक पढ़ाया गया है उसको एक ब्रीफ और क्विक रिवीजन ज़रूर दिया जाए। जो बच्चा वीक है उसका प्रीवियस कॉन्सेप्ट ज़रूर चेक किया जाए, ज़रूर बिल्ड किया जाए। जब नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो उसको पुराने टॉपिक से लिंक करके और पुराने का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देकर ही नए को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। पनिशमेंट तो सबको पता है, पूरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो चाहे सीटेट हो, हर जगह सबने पढ़ा है कि फिजिकल पनिशमेंट टाइप जैसी चीज़ों को हमेशा अवॉइड ही करना है। मोटिवेशनल उसको आप स्टोरी बना पढ़ा मतलब स्टोरी आप सुना सकते हैं क्लास में कि कोई ऐसा स्टोरी, कोई ऐसी मॉरल स्टोरी जिसमें कोई मतलब कोई वीक स्टूडेंट रहा हो या कोई अंडर परफॉर्मिंग स्टूडेंट रहा हो, कैसे उसने स्पोर्ट्स में अचीवमेंट या अपने एनुअल फंक्शन में अच्छा परफॉर्म किया, उसको प्राइज़ मिला, या कैसे उसने अपनी लाइफ में अच्छा अचीव किया, या कोई रियल इंसिडेंट, ऐसे करके आप उसको जो है कोई मॉरल स्टोरी बता सकते हैं थोड़ी रियलिस्टिक हो, जिसमें कि अंडर परफॉर्मिंग जो पर्सन है वो बेस्ट परफॉर्मर के रूप में निकल के आता हो। तो उससे क्या होगा, उसको ये डेवलप होगा कि वो भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। इसलिए मोटिवेशनल फैक्टर तो हर जगह ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मॉरल स्टोरीज़ हमने आपको बता दिया है, और टीचर को हमेशा सपोर्टिव रहना है कि उसको आखिर कि वो बच्चे को इस लेवल पे कर दे कि बच्चे को ये ना लगना चाहिए कि मतलब ये पूछेंगे तो टीचर को क्या होगा कि इसको इतना नहीं आता है। इस लेवल अप उसको बच्चे को कर दी, मतलब लेवल अप उसके साथ इतना घुल जाना है कि वो उसको अगर सपोज़ कोई स्पेलिंग भी नहीं आ रही तो पूछ सकता है, उसको ये कहीं भी कॉम्प्लेक्स ना फील हो कि टीचर मेरी काबिलियत पे शक करेगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। कीवर्ड्स हमेशा हमने आपको बताएं और फिर से बता रहे हैं, वाई जो है आपका ये कीवर्ड रहेगा कि आखिर ऐसा रीज़न क्यों है। बैक बेंचर से आप उसको फ्रंट बेंच पे ले आएंगे, कंपनी उसकी L1 कर देंगे। मॉरल स्टोरीज़, मोटिवेशन, ऐसी चीज़ें उसको ज़रूर बताएंगे कि वो अगर लो भी है तो वो अच्छा लाइफ में परफॉर्मेंस कर सकता है, और लाइफ में मोस्टली लोगों ने अंडर परफॉर्मेंस से बेस्ट परफॉर्मेंस दिए हैं। पनिशमेंट उसको देना नहीं है, मॉरल स्टोरीज़ उसका एक बूस्टर का काम करेगा। टीचर को हमेशा सपोर्टिव रहना है ऑल टाइम, कि हर तरीके से टीचर बच्चे को सपोर्ट करे, जो वो पूछना चाहे उसको तो बताए, साथ में उसका प्रीवियस नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस टॉपिक से कनेक्ट कराकर ही उसको नई चीज़ों को पढ़ाए। तो ये अगर चीज़ें फॉलो करेगा कोई भी टीचर, तो वो किसी भी अंडर परफॉर्मिंग स्टूडेंट हुआ या वीक स्टूडेंट हुआ तो उसका लेवल अप करने का ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। ये सारे कीवर्ड्स मैंने लिख दिए हैं, टाइम कम में आपको बताया है, याद आपको कुछ नहीं करना है, बेसिक चीज़ को समझ लीजिए, कमेंट सेक्शन में इसको फ्रेम करके आंसर भेजिए, और अब मैं सारा इंटरव्यू के एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी वीडियोस मैं आपको बना के भेजता रहूँगा। 15 अप्रैल तक ऑलमोस्ट टारगेट ये रहेगा कि 15 अप्रैल तक आपके इंटरव्यू के करीब मैं 50 to 60 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है 16 इंटरव्यू का, मैं खुद आपको बताऊँगा कि 60 इंटरव्यूज़ मैंने अलग अलग उसमें दिया है, KVS का नहीं बता रहा हूँ। तो 50 to 60 क्वेश्चन मैं आपके करा दूंगा, जिससे कि आपको वहाँ पर बिल्कुल भी मतलब अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। सारे क्वेश्चन आपके किए हुए रहेंगे और आपका बेसिक थीम समझा हुआ रहेगा। मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको थीम समझाने का है, आपको रटाने का नहीं है, ताकि जब आप वहाँ रहें तो आपको ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप वहाँ रटे हुए हैं। तो अगर आपको थीम पता होगी, जैसे मैंने थीम आपको बता दिया, अगर आपको थीम पता है आप उसको एक कमेंट सेक्शन में आंसर फ्रेम करके भेजिए, वो आपको ऑटोमेटिक अनकॉन्शियस माइंड में आपके फीड हो जाएगा, और आप वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे और कैसा भी क्वेश्चन घुमा दे आप उसको बेस्ट आंसर दे पाएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस मैं आपकी बना रहा हूँ, ऑलरेडी सब बन चुकी हैं, और उनको मैं धीरे धीरे करके पोस्ट करूँगा। 15 अप्रैल तक सारी वीडियो आपका इंटरव्यू का 30 मार्क्स वाला कंप्लीट करा दूँगा, फिर डेमो के बारे में सोचते हैं। थैंक यू।